साथ ही 3 एक्सपर्ट जो आज आपकी मदद करने वाले हैं उनसे परिचय करवा देता हूं। केडिया एडवाइजरी के रिसर्च हेड और एमडी अजय केडिया हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से, और ही भाविक पटेल है, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। भाविक, आप बता दीजिए आपको क्या लग रहा है, चांदी में क्या होने वाला है, कौन कौन से लेवल्स आपको दिख रहे हैं, और टाइम फ्रेम भी बताते चलिएगा ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। गुड मॉर्निंग विष्णु जी। देखिए $70 जो स्पॉट में है वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 70 के नीचे क्लोज देता है तो मुझे लग रहा है $66 या $64 तक भी आ सकता है। तो यहाँ से अभी फिलहाल मुझे लग रहा है इतना कल के टॉप आउट के बाद शायद थोड़ा करेक्शन आ सकता है। बट अगेन 2026 में जो फंडामेंटल्स आपने केडिया जी ने चर्चा की है तो उससे भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ईयर एंड तक, नेक्स्ट ईयर एंड तक हम 100 से $125 देख सकते हैं। बट अभी के लिए फिलहाल मैं थोड़ा कॉशियस हूँ। मुझे लग रहा है $70 जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे जाता है 66। और एमसीएक्स में अगर देखें तो आई थिंक 2 लाख का मुझे लग रहा है बेस बन चुका है। अगर 2 लाख से 1,90,000 तक आ सकते हैं तो जिन लोगों को फोमो है, जो लोग रह गए, आई थिंक वो वहां से बाय कर सकते हैं। बट आज के दिन जितनी इतनी वॉलेटिलिटी है तो मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट 5 जनवरी तक अभी फिलहाल चांदी में इंट्राडे बने तो अवॉइड कीजिए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस भी आपका बहुत बड़ा हो जाता है। मूवमेंट जो है वो काफी बड़ी हो चुकी है थिन वॉल्यूम मार्केट की वजह से। ठीक है, यहाँ पर आपको भी लगता है कि 190 के आसपास अगर M6 पर आता है तो जिन लोगों को फोमो है वो यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। और कॉमिक्स पर देखिए $70 का एक अहम लेवल है, अगर वो तोड़ता है तो 66 के भी आपको यहाँ तक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। भाविक जी, आपको क्या लगता है तमाम जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और जो आगे के लिए क्यूज मिल रहे हैं उन सबको देखते हुए कहाँ पोजिशन बनाना चाहिए गोल्ड में, और एक टाइम फ्रेम भी दीजिएगा लेवल्स के साथ? देखिए चांदी और सोने के अगर फंडामेंटल थोड़े डिफरेंट है, जहाँ पे सोने में हम देख रहे हैं कि डीडॉलराइजेशन सेंट्रल बैंक की बाइंग की वजह से डिमांड है, और चांदी में देखिए तो भी सप्लाई क्रंच है, उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो बढ़े हुए हैं। आई थिंक 2026 में भी डीडॉलराइजेशन है वो कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक की बाइंग की भी कंटिन्यू रह सकती है। और मैं आई थिंक केडिया जी से सहमत हूँ। मुझे लग रहा है 2026 में एटलीस्ट 48 से 4900 के डॉलर्स की ही रैली देखने को मिल सकती है। अभी के लिए फिलहाल अगर स्पॉट गोल्ड में देखें तो किसी की अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो 4300 के नीचे एक बार अगर क्लोज देता है तो मैं बोलूंगा कि आप अपनी पोजीशन निकाल दीजिए, क्योंकि उसके नीचे लग रहा है $41-80 तक भी जा सकता है। और चांदी में अगर करेक्शन मिलेगा तो उसके साथ साथ सोने में भी करेक्शन आ सकता है। इंट्राडे यस डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और अगर किसी को एमसीएक्स में लॉन्ग पोजीशन है तो मैं बोलूंगा 1,33,000 के नीचे अगर जाता है तो एक बार आपकी पोजीशन निकाल लीजिए, क्योंकि उसके नीचे वापस से 28 तक के लेवल जा सकते हैं। इंट्राडे आज के दिन बाइंग कर सकते हैं। फेब्रुआरी कॉन्ट्रैक्ट मिनी में 1,35,000 के करीब, 1,36,000 के टारगेट के लिए, और 1,34,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो इंट्राडे में के लिए खरीदारी की राय है, लेकिन वैसे यहाँ पे पोजिशनली आपको लग रहा है कि आगे कुछ और करेक्शन चांदी के साथ साथ सोने में भी आएगी। ये मीडियम टर्म के लिए राय है, और 1,28,000 तक भी सोना फिसलने की संभावना भाविक को लग रही है। भाविक जी, आपको आज बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है, कहाँ आज रणनीति बनाना चाहिए? तो आई थिंक मैं बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम देखूंगा, क्योंकि सारे बेस मेटल्स में काफी वॉलेटाइल है और एल्यूमिनियम जो है वो थोड़ा लीस्ट वॉलेटाइल दिख रहा है। तो 290 पे बाय कर सकते हैं, 294 के टारगेट के लिए 288 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, भाविक जी ने यहाँ पर एल्यूमिनियम पर अपनी आज पोजीशनिंग की राय दी है। लेवल्स आपको बता दिए, उन लेवल्स का ध्यान रखिए। 290 के लेवल पर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी करिए 294 के टारगेट्स के लिए, और 288 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। मुनाफे की मंडी को यहीं समाप्त करेंगे। अजय सर, भाविक जी, भूपेश जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा के लिए और कॉल्स देने के लिए शुक्रिया। मुझे और विष्णु मोहन को दीजिए इजाज़त, लेकिन कहीं मत जाइएगा, अगला शो आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन।